अलीना शिगरी ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया अलीना आपका वक्त देने के लिए। 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है, कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एक ऐसे वक्त में कि जब हमें नजर आ रहा है कि मुल्क के जो लीगल फ्रेटर्निटी है, मुल्क के जो सिटिंग जस्टिस हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को खत लिखकर वो कह रहे हों कि इस पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। ये एक जो जुडिशरी है उसके पूरे एक जो नॉमेनक्लेचर है उसको रीस्ट्रक्चर, उसके पूरे फंडामेंटल्स को रीस्ट्रक्चर करने के मुतरादिफ होगा, और वहीं पर हम देख रहे हैं। और बाकायदा तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी जो खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें भी उन्होंने यही इस बात को रेज किया है कि ये यूनिलैटरली जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है और वो जुडिशरी के स्ट्रक्चर को यूनिलैटरली अंडरटेक नहीं कर सकते। इसके जो है वो एक फार रीचिंग जिस तरह का एक चेंज जो है वो देखा जा रहा है उसके स्ट्रक्चर में, लिहाजा उनसे इस्तदा की जा रही है। और दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि जो लेजिस्लेटर हैं वो बहुत ही तेजी से इस मामले में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐवान बाला से आज जहाँ पे ये पेशरफ नजर आती है। हाउएवर आज इंटरेस्टिंगली ये भी देखा गया कि 2 डिफेक्शन जो जेर बहस हैं वो जस्टिस अब्दू, जो सेनेटर अब्दू, और साथ साथ जो JUI की जो सेनेटर हैं उनकी, ये JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 2 डिफेक्शन जो है वो नजर आए हैं। हाउएवर हुकूमत जो है वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थी, उसकी क्लेम भी करी थी, दावे भी किए जाते थे कि हम बड़े एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और हम इसको 2/3 अक्सरियत से इसको मंजूर करवाएंगे। तो उसी जाने बढ़ा जा रहा है। अब कौमी असम्बली से भी हमें नजर आएगा, और जो एक टेंटेटिवली जो इन्होंने बात कही हुई थी कि 14 तारीख से पहले तक ये मामला निमट लिया जाएगा इससे, तो उसी तरह से नजर आ रहा है। आज आपको पता है कि हुकूमती जो अरकान है वो काफी बहुत ही एक अच्छे, एक ऑप्टिमिस्टिक बहुत मोड में नजर आ रहे हैं, बहुत सेलिब्रेटरी मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट, कोकर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि जहाँ पर जुडिशरी, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फोरम मौजूद हो, और वहीं पर ठीक है आपके दुनिया भर में इस किस्म की हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि जहाँ पे फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो भी जो है वो पैरेलल चल रहा होता है। लेकिन इंटेंट की इस वक्त उस पर जोर दिया जा रहा है, और जब ये खतूत लिखे जा रहे हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और हाईलाइट किया जा रहा हो कि साबिक जहाँ पर जस्टिस जो है वो भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हो कि ये जो सिविलियन या किसी भी मिलिट्री गवर्नमेंट में पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लीजिए तो कभी ऐसा किसी ने ये ट्राई भी नहीं किया, लेट अलोन खत में मेंशन्ड है कि कोई इसमें कामयाब हुआ हो जिस तरह से रेलीगेट किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एज अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सो बहुत मेरे ख्याल से अभी ये आसान इसके बाद होगा नहीं इसका अमल, क्योंकि इसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेज जरूर होंगे। इसमें हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जब मुतारिफ कराई गई थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो उसके बाद से इतना एक जो डिविजन्स और एक जो आपको पता है कि जो जिस किस्म की एक ट्रांसफर पूरा एक पैदा हो गया था, और जिस किस्म की एक जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो चैलेंजेस नजर आते थे कि किसके अदालत में जो है किसके कौन सी अदालत जो है वो कौन सा मामला जो है वो जेर बहस तो उसके अंदर आएगा। तो ये तमाम चीजें बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाली है। पाकिस्तान में बहुत चीजें बहुत आसानी से नहीं होती, उसके एक लॉन्ग टर्म उसके देर पर जो है वो असरात नजर आएंगे, और फिर एक आम आदमी जी सही अलीना, साथ ही रहे नाजरीन को बता चले सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम बिल जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया है। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम बिल मंजूर, 64 वोट हक में पड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अब्दो और JUI के अहमद खान ने भी पार्टी पॉलिसी से नाराज करते हुए तरमीम के हक में वोट दिया है।